तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर यहां पर के सिंह के वकील विकास सिंह तमाम सवाल उठा रहे थे, लेकिन सीबीआई क्योंकि अब आज फुल फ्लेज रोल में है अब इन्वेस्टिगेशन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो आइए सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता पंकज का, और वो हमें ये बताएंगे कि आज के दिन अब सीबीआई कैसे इस मामले में आगे बढ़ने वाली है। पंकज, 3 टीम्स का गठन किया गया है जो अलग अलग स्तर पर ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन आज का दिन क्योंकि ऑफिशियली अब चार्ज ले रही है सीबीआई, तो बताइए कैसे ये दिन बढ़ेगा और सीबीआई के आज के दिन के एजेंडे पर क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बिल्कुल सही बताया था कि बांद्रा के जो डीसीपी हैं उनसे मुलाकात करी जाएगी एज पर द प्रोटोकॉल। उनसे ओवरऑल इस केस के बारे में एक ब्रीफ लिया जाएगा। तमाम मुंबई पुलिस के पास जो फाइल्स हैं, जो केस डिटेल्स हैं, इसके संदर्भ में वो ली जाएंगी। इस वक्त मेरे कैमरा पर्सन जो आपको ये गेट दिखा रहे हैं, हम ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो गेस्ट हाउस है कलीना इलाके में, वहां पर है, क्योंकि सीबीआई की कुछ टीम है, अभी वो सारी टीमें नहीं निकली हैं, कुछ टीम अभी भी निकलेंगी, इसलिए बस उस टीम का यहां से निकलने का इंतजार है। उसके आगे क्या होने वाला है मैं ये आपको बताता हूं। अब मुंबई पुलिस की मीनाक्षी जो इन्वेस्टिगेशन रही थी शुरू के दिनों में, वो बहुत ज्यादा अहम रहती है। सीन ऑफ क्राइम से जो फोटोग्राफ्स लिए गए थे, फोरेंसिक एविडेंस जो कलेक्ट किए गए थे, और तमाम जो दस्तावेज थे आखिर इसमें वो तमाम स्टेटमेंट्स भी इंक्लूडेड रहेंगे उन चश्मदीदों के जिन्होंने सबसे पहले लाश को देखा था। तो ये जो सबसे शुरू की जो इन्वेस्टिगेशन रही है मुंबई पुलिस की, ये सबसे ज्यादा अहम रहेगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। सीबीआई इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद, इसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद फिर अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर आगे बढ़ेगा। पंकज, कुछ डिटेल्स मिल रही है कि सीबीआई की टीम जो अभी निकली है वहां से, वो अपने साथ किसी को लेकर गए हैं क्या? सर बताइए कहाँ सीबीआई सर कभी जाएंगे बाहर? सर कभी जाएंगे बाहर? कभी जाएंगे बाहर? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम रुकी थी, और जब टीम निकली तो देखिए मीडिया की भी एक कोशिश थी कि कुछ रिएक्शन वो दें, कुछ बताएं। पंकज हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं। पंकज, टीम जो निकली है यहाँ से, कौन कौन इस टीम में शामिल है? क्या कोई गवाह भी साथ है? कुछ इस तरह की खबरें हैं क्या? मीनाक्षी, देखिए ये सिर्फ गेस्ट हाउस है, यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि किसी की स्टेटमेंट लेने के लिए किसी को यहाँ पर बुलाया गया है। एक टीम तो सुबह यहाँ पर से निकली थी, उस टीम के निकलने के बाद एक व्यक्ति को यहाँ पर से लाया गया। हमने पता किया तो हमें बताया गया कि पुलिस पाली हिल इलाके से एक व्यक्ति को लेकर आई है, उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई। देखिए इस वक्त यहाँ पर शायद कुछ धीरे से हलचल बढ़ रही है, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाना चाहेंगे। 2 टीमें और हैं अभी मीनाक्षी अंदर, और शायद अगर कुछ हमें जानकारी मिल पाए, लेकिन ये बात तो तय है जैसा कि आपने पहले भी बताया कि सीबीआई विल बी गोइंग एज पर द प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहले तो बांद्रा पुलिस स्टेशन में डीसीपी से मुलाकात करी जाएगी, पूरे मामले की ब्रीफ ली जाएगी, जो फाइल्स हैं वो दी जाएंगी। अब ये कंफ्यूज ना करें लोग कि वहां पर जो डीसीपी हैं उनकी पूछताछ नहीं कर रही है सीबीआई, ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है। उनसे मुलाकात करी जाएगी और उनसे ब्रीफ ली जाएगी कि आखिर ये केस क्या है, इस पूरे केस में क्या क्या तहकीकात करी गई, मुंबई पुलिस के पास क्या क्या एविडेंस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के दिन सबसे पहले जो मुंबई पुलिस ने अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में वो तमाम एविडेंस जो कलेक्ट किए हैं, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, फोरेंसिक रिपोर्ट है, फोरेंसिक ऑडिट है, फाइनेंशियल ऑडिट है, ऑटोप्सी रिपोर्ट है, इन तमाम और स्टेटमेंट्स खास करके जो हैं, इन तमाम चीजों को देखा जाएगा, समझा जाएगा कि आखिर मुंबई पुलिस ने अपनी कार्रवाई में क्या क्या किया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई करी जाएगी। हाँ मीनाक्षी, एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं, एक टीम सीन ऑफ क्राइम यानी वो कमरा जहां पर सुशांत सिंह राजपूत ने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया था, वहां भी जाएगी। वहां पर उन्हें क्या कुछ मिलेगा, अब ये बड़ा सवाल है। क्या कोई फोरेंसिक एविडेंस बचा भी है या नहीं बचा है, इसकी बात सबसे ज्यादा जोरों पर है। कुछ मिल भी पाएगा अब सीबीआई को इतने दिनों बाद या नहीं मिल पाएगा, इसीलिए बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि मुंबई पुलिस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जी बिल्कुल, पंकज हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं मुंबई से, और आज का दिन बहुत अहम इस लिहाज से रहने वाला है क्योंकि एक पूरे तरीके से सीबीआई अब इस केस को अपने हाथ में लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब मुंबई पहुंची है सीबीआई की टीम, तो अब जब डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से उनकी मुलाकात होगी, तो इस दौरान
ये पूरी डिटेल ली जाएगी कि मुंबई पुलिस का अब तक का इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगा, क्योंकि जब एक एजेंसी दूसरी एजेंसी से केस टेक ओवर करती है तो पिछला जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन रहा है वो अपने आप में एक बेस है। लेकिन अब क्योंकि मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी कई सवाल रहे हैं, तो अब देखना ये होगा कि सीबीआई जब इस केस को टेक ओवर करती है तो किस तरह से, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। हमारे साथ अरविंद ओझा इस वक्त जुड़ गए और जानकारी के साथ। अरविंद, कोई ऐसी डिटेल कि सीबीआई के साथ कोई और गवाह या कोई और शख्स भी मौजूद है टीम के साथ? अरविंद, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, अरविंद ओझा से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन अभी जांच प्रक्रिया के तहत, एक प्रोटोकॉल के तहत ये मुलाकात, जब डीसीपी बांद्रा से मुलाकात करेगी सीबीआई की ये टीम, और इस दौरान जो बीते 66 दिन का इन्वेस्टिगेशन रहा मुंबई पुलिस का, उन तमाम चीजों की जानकारी सीबीआई लेगी, डॉक्यूमेंट्स को हासिल करेगी। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर फॉरेंसिक एविडेंसेस, अब तक के इन्वेस्टिगेशन में। और याद होगा आपको, देखिए, जब मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही थी तो उस दौरान संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट, यशराज प्रोडक्शन हाउस से भी पूछताछ के लिए आदित्य चोपड़ा को, इन बड़ी बड़ी हस्तियों को भी समन किया गया था। और इस पूछताछ में क्या निकलकर आया सामने, ये सारी डिटेल्स भी अब सीबीआई हासिल करेगी। यानी मुंबई पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन रहा करीब 2 महीनों का, उस इन्वेस्टिगेशन में क्या उन्होंने देखा, क्या फाइंडिंग्स रही, क्या उन्होंने उससे समझा, ये सभी चीजों को हासिल कर कर सीबीआई आगे इस मामले में बढ़ेगी। हालांकि जो ये 3 टीम्स अलग अलग स्तर पर इन्वेस्टिगेशन करेंगी, 16 ऑफिसर्स हैं इसमें। अब आप ये भी देखिए कि सबसे अहम रहेगा सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट, जहां पर वो मृत पाए गए, वहां पर दोबारा से एक सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश होगी कि किन परिस्थितियों में सुशांत ने ये कदम उठाया और उस दौरान क्या हुआ। अरविंद ओझा जुड़ गए हैं हमारे साथ। अरविंद, कोई नई जानकारी सीबीआई के आज के दिन को लेकर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर? जी बिल्कुल, अभी जो मीनाक्षी जो खुद था नीरज, जब सुशांत की जो डेड बॉडी पंखे से लटकी मिली थी, वहाँ पर जो लोग थे उसमें नीरज भी मौजूद था, जो कुक था, उसको गेस्ट हाउस लाया गया है। सीबीआई की टीम लेकर पहुंची है और उससे पूछताछ होगी। आपको बताएं जो क्राइम सीन है वो काफी अहम है, सीबीआई के सूत्र है वो बता रहे हैं। क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जाएगा, लेकिन क्राइम सीन के वक्त जिस दौरान सुशांत की डेड बॉडी मिली थी, वहाँ जो लोग थे उनसे अब पूछताछ शुरू हो रही है। वो सबसे अहम कड़ी है। उसी कड़ी में नीरज जो कुक था उसको गेस्ट हाउस लाया गया है। सीबीआई की टीम लेकर पहुंची है और उससे अब पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीबीआई की अलग अलग टीमें, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है, फोटो एक्सपर्ट भी है, वो अपने अपने तरीके से जो है अब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। और कल ही सीबीआई की टीम पहुंची थी और आज ही जो कुक है नीरज, उससे पूछताछ गेस्ट हाउस में कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। अरविंद, एक बात और समझना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, जब एक एजेंसी दूसरी एजेंसी से केस टेक ओवर करती है, ये प्रोसीजर कैसा होता है, ये प्रक्रिया कैसी होती है? जी देखिए, जो भी मुंबई पुलिस ने अब तक इन्वेस्टिगेशन की है, जो केस डायरी बनाई है, जिसमें एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वो तमाम जो केस डायरी है, जो भी फॉरेंसिक एग्जामिन हुए हैं, जितने भी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो और लोगों के बयान, ये तमाम चीजें मुंबई पुलिस सीबीआई को देगी। सीबीआई उसको टेक ओवर करेगी और अपने तरीके से फिर उसको एग्जामिन करेगी। मीनाक्षी, इन तमाम एविडेंस को, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ से जो भी मुंबई पुलिस से डॉक्यूमेंट हो या फिर सुशांत से रिलेटेड केस डायरी और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो सीबीआई दिल्ली लेकर भी जाएगी और वहाँ पर जो सीएफएसएल की लैब है, वहाँ पर भी उसको सीबीआई अपने तरीके से नए सिरे से उसको एग्जामिन करेगी। अरविंद, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये बताया कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर भी जाएगी और वहां पर उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि 60 दिन का ये वक्त बीत गया, करीब 2 महीने का ये वक्त बीत गया। अब ऐसे में सीबीआई को उस सीन को रिक्रिएट करने में, मतलब ये कितनी सहजता होगी या ये कितना आसान उनके लिए रहेगा, या वहां पर जो तमाम सबूत कहें या ये कहें कि किन परिस्थितियों में 14 जून के दिन में वो फ्लैट रहा होगा और आज की तारीख में वो फ्लैट रहा होगा, कितना परिवर्तन आ गया होगा, ये परिस्थितियां सीबीआई की टीम कैसे हैंडल करेगी? जी देखिए मीनाक्षी, सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है
और हमने पहले भी देखा है कि पहले भी ऐसे केसेस में जब कोई वारदात हुई है और उसके 2 से 3 महीने बीत चुके हैं, उसके बाद सीबीआई टीम पहुंची है मौका वारदात पर। तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई की टीम के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है और सबसे तेज तरार जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो सीबीआई की सीएसएसएल लैब में है। तो बहुत ज्यादा, हालांकि काफी वक्त हो गया है, लेकिन एविडेंस कलेक्ट करने में, क्राइम सीन में से अगर कुछ मिट भी गया है तो उनके पास इस तरह के मतलब इक्विपमेंट्स होते हैं कि वो उस चीज को हासिल दोबारा कर सकते हैं। ये सीबीआई का कैलिबर है। हमने पहले भी कई केसेस में देखा है ऐसा, चाहे अमित केस की बात की जाए तो उसमें भी इस तरह का देखा है। तो सुशांत का जो डेड बॉडी बांद्रा के जिस फ्लाइट पर मिली थी, वहाँ बिल्कुल सीबीआई की टीम जाएगी। 1 से 2 दिन के अंदर जा सकती है। और आज शाम को भी एक सीनियर लेवल के जो अफसर है, महिला अफसर, हमें जो जानकारी मिली है वो बांद्रा के फ्लाइट में फिलहाल जाएंगी देखने के लिए। लेकिन जब क्राइम सीन रिक्रिएट होगा तो एक भारी भरकम टीम होगी, सीबीआई के ऑफिशियल होंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट होंगे, फोटो एक्सपर्ट होंगे, वो तमाम लोग मिलकर दिन भर क्राइम सीन को रिक्रिएट करेंगे कि आखिर किस तरीके से, किस हालात में जो सुशांत है उसकी जो बॉडी है वो पंखे से लटकी मिली, क्योंकि वहाँ कोई टेबल नहीं था, पलंग था, उससे आखिर कैसे। अरविंद, आपके पास लौट रही हूँ, फटाफट एक अपडेट अपने दर्शकों को हम यहाँ पर दे दें कि सीबीआई की टीम की ये मुलाकात, इस वक्त अहम मुलाकात बांद्रा की जो डीसीपी हैं अभिषेक त्रिमुखे, उनके साथ इस वक्त चल रही है। और यहाँ पर ऑफिशियली अब सीबीआई सभी डॉक्यूमेंट्स अब तक के लेगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि सुशांत सिंह राजपूत का कुक नीरज, वो भी इस वक्त है, उससे भी पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। और इसी पर जानकारी अरविंद भी हमें दे रहे थे। अरविंद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल जो केके सिंह के वकील हैं उन्होंने उठाया। उनका ये कहना था, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक उठा रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि उसमें समय क्यों नहीं लिखा है मौत का, और दूसरी बड़ी बात यह कि सुशांत सिंह राजपूत ने मौत से पहले जूस पिया था, उस बात का जिक्र क्यों नहीं है उस रिपोर्ट में। तो ऐसे में नीरज से पूछताछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नीरज वो शख्स है जिसने ये बताया था